जितने कराची के ये ज़मीनें हैं, जितनी बार मेरे दादा के थे, एयरपोर्ट मेरे दादा का था, पाकिस्तान के रेजोल्यूशन पे साइन करने वाला नंबर 2 पे मेरे दादा थे। मेरे जो परदादा थे वो भोरी में पैसे डालते थे, नीलामी में जाकर उनका मुकाबला होता था पारसियों के साथ। उन्होंने पूरी कराची में 70% जमीनें खरीद ली। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कमिश्नर को बोल के इस पे बैन लगा दिया। कायदे आजम के मजार के साथ है खुदादत कॉलोनी, है मेरे दादा के नाम पे है। खुदादत मेरे दादा था, ये हमने महाजरों को दिया था। आप सरदार है, कौन से, आपका इलाका कौन सा है? मेरा इलाका बहुत बड़ा है। कहाँ है? मैं इस वक्त ये बोल सकता हूँ कि बलोच कौम में मेरा सबसे बड़ी जो पॉपुलेशन है वो कराची से लेकर डेरा गाजी खान तक हमारे कबूल है। पिछले दिनों ये जो सैलाब आया डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ में, तो हमारे कोई 6 से 7 यूनियन काउंसिल थे गबोलों के, वो डूबे थे। वहां पर हमने अपनी एक NGO बनाई है पगवा के नाम से, जो गबोल वेलफेयर एसोसिएशन है, उसके तहत हमने काम किया। 20 से 22 हजार वोट तो सिर्फ मेरे अलीपुर में है, 12 से 15 हजार वोट राजनपुर पे है, डेरा गाजी खान में 6 से 7 हजार वोट है। ये तो सिर्फ मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। कराची में इस वक्त हमारे 50,000 पॉपुलेशन है गबोलों की, सिर्फ सराउंडिंग कराची। ये शायद आपने इस पर रिसर्च नहीं किया है। नहीं, आपको कैसे पता? मैंने रिसर्च नहीं की, मेरा सब सवाल लिखा हुआ है। आप सवाल पे आते हैं ना, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ अगर आपने किया तो फिर उस सवाल पे फिर जवाब दूंगा। ठीक है, ठीक है ना, वो तो आपसे जरूर पूछना है। नहीं नबील भाई, जहाँ तक गबोल कम्युनिटी, गबोल एक बात ट्राइब की मैंने बात की, आपको गबोल फैमिली का, इस कबीले का सरदार कैसे बने? गबोल कबीले के सरदार ऐसे बनते हैं कि मेरे वालिद साहब ने 93 में, हम 4 भाई है, तो 4 भाइयों में उन्होंने देखा कि सबसे ज्यादा शौक किसको है अपने कौम के लिए, एक्टिव कौन है। तो उन्होंने एक दिन बगैर मतलब किसी से मशवरा किए, हम सरदार कैसे बनते हैं कि हमारे जो कौम है, गबोल तो हमारी ट्राइब है, तो हमारे ट्राइब के अंदर सब ट्राइब होता है। जैसे हम आखवानी है, आखवानी गबोल, इसी तरह सब ट्राइब होते हैं। तो वो फिर उनके बड़े होते हैं जिनको तुमनदार कहते हैं पंजाब में, जिनको हम वडेरे कहते हैं, उनको बुला के फिर फैसले किए जाते हैं। इसमें बलोच नहीं, गबोल कौम के जो सरदार हैं, मुत्तफिका सरदार आप हैं, मैं। और ये गबोल जो है, उनकी मजमूई आबादी पाकिस्तान में कितनी है? तकरीबन पूरे पाकिस्तान में अगर आप कराची से डेरा गाजी खान तक 7 से 8 लाख होगा। 7 से 8 लाख। तो आप इलेक्शन जो है फिर लियारी से क्यों लड़ते हैं, अपनी गबोल के आबादी से क्यों नहीं लड़ते? क्योंकि ये मेरा आबाई हल्का है। मेरे दादा यहाँ से सबसे पहले 1936 में इलेक्शन लड़े। 1942 में उन्होंने सर अब्दुल्ला हारून को हराया, और उस वक्त फिर डिप्टी स्पीकर, फर्स्ट डिप्टी स्पीकर बने। पाकिस्तान के रेजोल्यूशन पे साइन करने वाला नंबर 2 पे मेरे दादा थे। नबील भाई, आपने एक प्रोग्राम में बड़ा तारीखी बात की थी कि एयरपोर्ट जो है वो आपके दादा की जमीन पर है। हाँ बिल्कुल है। बिल्कुल है। कौन कौन से इलाके? फॉर्म 7 कहते हैं उसको, जो कि आपको वो देता है अपना ओनरशिप देता है। वो आज तक मेरे पास है। एयरपोर्ट हो गया उसमें 528 एकड़, 528 और एयरपोर्ट कितने में बना हुआ है? इतने में ही बना होगा, पूरा जमीन ले लिया था। उसके बाद मलिर कैंट, वो भी आपकी जगह? नहीं, मलिर कैंट नहीं, मलिर कैंट हमारी नहीं है। एयरपोर्ट से जुड़ा हुआ है, एयरपोर्ट आप क्लेम कर सकते हैं मलिर कैंट को। नहीं, मलिर कैंट जो है ना वो बादशाहों की है, हम लोग जो है ना फकीर लोग हैं। अच्छा। हमने, मेरे दादा ने 1920s में ये खरीदा। 1920s में। और किससे खरीदा? अंग्रेजों से? नहीं, नीलामी होती थी। मेरा दादा क्या करता था, मेरे परदादा, मेरे दादा तो खान बहादुर अल्लाहबख्श गबोल पॉलिटिक्स में आगे थे। उनको फिर ये खिताब भी मिला। मेरे जो परदादा थे खुदादाद गबोल, वो क्या करते थे, उन पैसे बहुत थे, और वो पैसा आता था, बिजनेस वो करते थे उस जमाने में, सप्लाई ऑफ मीट के ऊपर, तो बहुत पैसा उनके पास कैश, वो घर में पैसे रखते थे। अच्छा। वो घर में पैसे रखते थे, तो उससे ये सोचा कि यार पैसे कैश रखते थे, अच्छा क्या फिर मैं ज़मीनें खरीदूं। तो वो भोरी में पैसे डालते थे, और वो भोरी में खुद फटे हुए कपड़े पहनकर निकलते थे कि किसी को पता नहीं चले कि कोई डकैती नहीं कर ले। अच्छा। और वो सीधा चले जाते थे कलेक्टर के, जहाँ पर ऑक्शन नीलामी होती थी। भोरी में पैसे रख के सीधे? हाँ, सीधा उसको पता होता था आज यहाँ नीलामी हो रही है, यहाँ नीलामी हो रही है, तो चले जाते थे। अच्छा। तो वो नीलामी में जाकर उनका मुकाबला होता था पारसियों के साथ। उस जमाने पारसियों का बहुत पैसा था। तो उन्होंने पूरी कराची में 70% जमीनें खरीद ली।
कराची 70%? 70% जमीनें कराची में खरीद ली। सो कराची छोटा था। हाँ। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कमिश्नर को बोल के इस पे बैन लगा दिया। इनके ऊपर आपके दादा हाँ, ने? मेरे दादा कि मजीद ना खरीद के 100% ना मजीद आप नहीं कर सकते हो खरीद, क्योंकि फिर गवर्नमेंट के सारे लैंड आप ले लोगे। तो थी तो गवर्नमेंट की जमीन है ना, सरकारी जमीन की नीलामी होती है, आप नहीं ले सकते हो। उसको भी उन्होंने चैलेंज किया। अच्छा। हाँ, हाई कोर्ट में चैलेंज किया और वो फिर उनको जो है रिलीफ मिली। फिर उन्होंने ये एयरपोर्ट की जमीन खरीदी। अच्छा अच्छा, कौन कौन सी जमीन? एक तो एयरपोर्ट की आपकी हो गई। एयरपोर्ट, कोरंगी, निपियर रोड, ली मार्केट, हॉक्स बे, पूरा आपका? हाँ काफी। एक आपका मैंने देखा था कि शायद कोर्ट में केस किया था, कराची यूनिवर्सिटी की जगह भी आपकी थी। कराची यूनिवर्सिटी, एनएडी यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी, हाँ, एनएडी, एयरपोर्ट। एयरपोर्ट। बस इनमें से आपने से मलिर कैंट निकाल दिया है। सिर्फ मलिर कैंट इसलिए हमने निकाला, हमें पता था 80 साल बाद क्या होगा। और बाकी नहीं कि वो सब आपके दादा ने खरीद ली थी? खरीद ली थी, बिल्कुल। वो तो मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारी चीजें हैं। तो ये हम बल्कि मैंने तो जो है जब केस किया तो केस में, हाँ केस भी किया मैंने। तो केस पे जो है कराची यूनिवर्सिटी के हवाले से किया था। कराची यूनिवर्सिटी का तो अलग चल रहा है केस, एयरपोर्ट का भी केस किया। तो फिर मुझे डिफेंस मिनिस्टर ने फिर किस दौर में केस किया? ये 2003 या 4 की बात है। तो उस पर फिर डिफेंस मिनिस्टर थे ये हमारे पीपल्स पार्टी को जो छोड़ के गए थे सिकंदर, राणा सिकंदर साहब। फिर उन्होंने बाद में बोला भाई यार ये ज़मीन वाकई आपकी है, लेकिन हमने उस वक्त आपके दादा को 800 रुपये पर एकड़ पे ये पैसे पेमेंट कर लिए थे उस वक्त। उसका सबूत नहीं था उनके पास? उसका सबूत नहीं था। हाँ। हमने कर लिया। फॉर्म 7 आपके पास है? तो फॉर्म 7 है, अभी तक फॉर्म 7 है हमारे पास। लेकिन अब वो स्टेट से कौन लड़ेगा भाई? स्टेट का पैसे ही नहीं कहाँ से देगा। अच्छा। किसी ने कहा तुम ये क्लेम कर दोगे, इसको फिर नाम चेंज कर लो, गबोल इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखो। मैंने कहा कायदे आजम का नाम हटाओ, ये तो नहीं हो सकता है ना। कायदे आजम ने मुल्क में, तो कायदे आजम इंटरनेशनल, आप यकीन करें अगर ये जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं होता तो मैं ये केस करता कि भाई हमारी जमीन है, हम यहाँ पर जो है स्टे मांगते हैं कि कोई भी प्लेन लैंड भी नहीं कर सकता है, टेक ऑफ नहीं कर सकता है जब तक हमें कॉम्पनसेट नहीं किया जाए। या तो हाँ, जैसे हुआ है वहाँ पे बलूचिस्तान में भी देते हैं ना, जैसे ज्यादा ऑयल गुजरता है, रॉयल्टी। रॉयल्टी। तो मैंने कहा मैं ये केस करने जा रहा था, लेकिन जब इन्होंने जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाली बात बीच में आ गई तो उन्होंने कहा नाम बदल देते, गबोल इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखते, क्योंकि पैसा था नहीं गवर्नमेंट के पास, कहाँ से देते अरबों में। तो मैंने कहा जिना इंटरनेशनल, जिना का नाम नहीं बदलना चाहिए। जिना ने पाकिस्तान बना, हम कैसे कहे कि जिना का नाम बदलो? तो फिर तो ये पाकिस्तान जब बना तो फिर तो ये रजवाड़ा था आपका, इसका मतलब है कराची। असल कराची वाले तो हम हैं। हाँ, उसके मालिक थे। तो हमने खुदादात कॉलोनी जो 500 एकड़ कायदे आजम के मज़ार के साथ है, खुदादात कॉलोनी, ये मेरे दादा के नाम पे है ना। खुदादात मेरे दादा था, ये हमने महाजरों को दिया था। जब महाजिर आए 47 में तो मेरे जो ग्रैंडफादर थे खान बहादुर अलाबख्श गबोल, उन्होंने कमिश्नर को बोला यार ये आए इधर काफ़ी देर, ये 500 एकड़ मेरा ले लो। अच्छा। तो खुदादात कॉलोनी हमारा ज़मीन था। खुदादात आपका एयरपोर्ट, लांडी, कुरंगी, पूरा ये आपकी जो साउथ की पट्टी है। हाँ, डिफेंस डीएचए जो है, डिफेंस डीएचए, वो तो डिफेंस डीएचए तो पानी होता था, पानी, हाँ समंदर होता था। तो ये जो समंदर के साथ जो सुपर हाईवे, सौराब गोट, सौराब भी गबोल था, आपको पता है? सौराब गोट जिसके नाम पे, सौराब एक गबोल था। अच्छा। वो भी आप लोग के? सौराब गबोल था ना, वो भी हमारी। और ये जो लालसे स्क्वायर, मेमार तक। नबील भाई, अभी आपके दिल नहीं दुखता कि जो जगहें आपकी थी उस पर एक सिंध में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है सिस्टम, वो सिस्टम उस जगहों पे कब्जा कर रहा है और असल मालिक आप हैं, आप इतने बेबस हैं, कुछ नहीं। सिस्टम का लफ्ज सुना है आपने? देखिए, सिस्टम का नाम सुना भी है, और सिस्टम को कहने वाले, सिस्टम जो कहने वाले हैं, उन्होंने वादे भी बहुत किए कि ख़त्म करेंगे। उनकी तरफ देख रहे हैं, उम्मीद है कि अगर वो कभी ना कभी ख़त्म करें। नहीं, जो सिस्टम चलाने वाले लोग हैं, जो ख़त्म करने वाले, सिस्टम को बर्दाश्त करने वाले भी लोग हैं ना। हाँ, बर्दाश्त चलाने वाला तो देखे ना, कोई भी लैंड ग्रैबर बदमाश है, उठ के वो कब्जा कर लेता है। बर्दाश्त तो कौम कर रही है, बर्दाश्त तो कौम नहीं कर रही है, बर्दाश्त तो इंतजामिया कर रही है ना। इंतजामिया कर रही है ना। चले इंतजामिया कह लें, इंतजामिया तो अब तो यहाँ डिप्टी कमिश्नर ने बाकायदा अखबार में इश्तिहार देके माफी मांगी कि मुझे माफ कर दो, मैंने शिकायत की थी। शर्म आना चाहिए। 3 दिन लगातार इश्तिहार छपा। अगर ऐसी बात है, शर्म आना चाहिए। और बाद में उस अफसर को माफी मांगने में दोबारा मुअत्तल किया। क्या कहे? सिस्टम चला कौन रहा है? बहुत सारे नाम आते हैं, लिस्ट है, आप लिस्ट, पिछले 4 साल से एक लिस्ट चल रहा है। नहीं तो उसको पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की आशीर्वाद हासिल है। पीपल्स पार्टी के देखे इल्जामात सब लगाते हैं, मेरे पास प्रूफ नहीं है, मैं कैसे बोलूं? अभी मेरे ऊपर मेरा तो... आप मुझे एक बात बताएं, आप इसको बिल्कुल यानी फेयर तरीके से बताएं, मेरा इमेज क्या है? आपका तो शरीफ आदमी है। नहीं, मेरा इमेज गुंडा है।
आपका? हाँ नहीं यार नबील भाई, यार, मैं तो आज तक हर कोई बोलता है कि ये गुंडा है, इमेज बड़ा मेरा खराब है। अच्छा, सिस्टम की अब बात हो रही थी, कहीं से कहीं निकल गई, तो ये सिस्टम है, आप नहीं समझते कि पीपल्स पार्टी का चेहरा खराब कर रहा है? पीपल्स पार्टी को बदनाम करने की तो यार कोशिश कब से शुरू? नहीं, तो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को नोटिस नहीं देना चाहिए? सब पता है, लीडरशिप को नोटिस भी लिया है, एक्शन भी हुआ है, अच्छा, निकाला भी है बहुत सारे लोगों को जो नाम यूज करते हैं। मुझे याद है जब मैं 2008-9 में एमएनए था, तो उस जमाने में मुझे पता चला कि कुछ लोग मेरे नाम पे बत्ता लेते हैं। आपके नाम? मेरे नाम पे बत्ता ले रहे थे, नहीं करें यार। तो मैंने बाकायदा उनको गिरफ्तार करवाया। एक वीडियो आपकी वायरल हुई, जो बिलावल साहब के पास आप जा रहे थे, उन्होंने कुछ आपको दिया, उसमें क्या, उसमें तो किसी ने साजिश नहीं की होगी ना? देखिए मैं आपको एक बताऊं कि बिल्कुल बिलावल साहब ने कोई ऐसी चीज नहीं की जिससे, देखिए सबसे पहले तो मैं, जब मेरे साथ कोई चीज होता है या मेरी इंसल्ट होती है, सबसे पहले मैं रिएक्ट करता हूँ। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। उनके साथ पहले जो मैं बातें कर रहा था वो किसी ने दिखाया नहीं, अच्छा खासा मुझसे वो बातें कर रहा था। बाद में एक बड़ा एक रश आ गया लोगों का जो लाइन से खड़ी थी, तो मैंने उनको एक और बात बताई। उसे कहा नबील तो चलो मेरे साथ बिलावल आओ, जाओ उधर बात करते, बाद में बात करते हैं। ओके। वो हमारे ही किसी बंदे ने उस क्लिप को उसी वक्त बनाया और मेरे घर पहुंचने से पहले उसको वायरल कर दिया, और उसमें नबील कबूल को दिखा। यार अगर मुझे बताओ, ये बात है मार्च 2023 की, अगर ऐसी बात होती कि चेयरमैन बिलावल मुझे बेइज्जत करता और दिखा देता, तो मुझे फिर टिकट क्यों दिया? वजाहत नहीं आई ना, वजाहत भी नहीं आई उसकी। क्या नहीं आई? ऐसी कुछ वजाहत आई, मेयर कराची का वजाहत आया, मेयर सैयद कराची गनी का का वजाहत वजाहत आया, और चेयरमैन बिलावल का खुद उन्होंने जब उसके 3 महीने बाद गिजरी के फुटबॉल, वो भी आप लोगों ने नहीं चलाया, मीडिया वाले बड़े उस्ताद हैं जो नेगेटिव चीजें उसको चलाते हैं। गिजरी में फुटबॉल स्टेडियम में, फुटबॉल ग्राउंड में एक प्रोग्राम था, उसमें बाकायदा उसकी आवाज वो मुझे ढूंढ रहे कि नबील का है, नबील को बुलाओ मेरे साथ खड़े हो जाए। अच्छा। ताकि लोगों को ये नहीं लगे कि 3 महीने के बाद ये हुआ, वो किसी ने नहीं चलाया, वो आप ढूंढे आपको मिलेगा। आप इतने पुराने कारकुन हैं और बेनजीर साहिबा के भी आप बहुत करीब थे, तो आपने कभी बिलावल साहब को मशवरा दिया कि आप शादी कर लें? मैं इतना पर्सनल नहीं उनसे, ना वो पर्सनल होते हैं, ना उनको पसंद है। हाँ। एक आखिरी सवाल कि आप क्या समझते हैं, जो एमक्यूएम है, ये अल्ताफ हुसैन को खत्म, जो नई एमक्यूएम नहीं, क्या चीज़ है एमक्यूएम जैसी कोई चीज़, इसका मुस्तकबिल क्या है? एमक्यूएम चूंकि अब शरीफ हो गई है, तो शरीफ जो है ना, आपको पता है जब हो जाती है तो फिर उसके बाद वो घर बसा लेते हैं, तो उन्होंने घर बसा लिया, अब सही ट्रैक पर आ गए। तो कौन का वो कहाँ, ससुराल कौन है? ससुराल इस्लामाबाद। इस्लामाबाद? अच्छा, वो उधर ही रहेंगे वो। तो वहाँ खुश है ससुराल में? तक वो लोग खुश है, ससुराल वाले या एमक्यूएम वाले? एमक्यूएम वाले खुश है।